ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे दुख और दरिद्रता का नाश करने वाली सोमवार व्रत की एक पौराणिक कथा। यह कथा शिव महापुराण में बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी भक्त इस कथा को शांत मन और पूरे भक्ति भाव से सुनता है, उसके जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, गरीब धनवान बन जाते हैं और रोगी भी रोग मुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके भाग्य के द्वार भी खुल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से किस फल की प्राप्ति होती है? आज आप भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी कल्याणकारी कथा सुनने जा रहे हैं जिसे पूरा सुनने के बाद आपको अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस कथा को पूरे मन से सुने। याद रखें, पूरा सुनने से ही लाभ मिलता है और आधा अधूरा सुनने से भगवान का अपमान होता है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का जयकारा अवश्य लगाएं। गरीब वेदप्रस्थ और उसकी पत्नी रुक्मिणी का दुख। शिव महापुराण के अनुसार एक गांव में एक गरीब वेदप्रस्थ अपनी पत्नी रुक्मिणी और पुत्र ज्ञानदत्त के साथ रहता था। वो बूढ़ा वेदप्रस्थ हर दिन नियम से भगवान शिव को जल चढ़ाता था, लेकिन उसकी पत्नी रुक्मिणी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल रुक्मिणी ने पहले बहुत पूजा पाठ और व्रत उपवास किए थे, पर इतना कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हुई थी। जब वेदप्रस्थ जवान था तो वो कथाएं सुनाकर और पूजा पाठ करके जो भी दक्षिणा लाता, उसी से उनका गुजारा चलता था। रुक्मिणी इसी आस में पूजा करती रही कि कभी न कभी उसकी गरीबी दूर होगी, पर उसे पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिला। अब वेदप्रस्थ बूढ़ा हो चुका था, उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो गांव में जाकर कथाएं कर सकें। वो बीमार रहने लगा और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। वेदप्रस्थ का बेटा ज्ञानदत्त गुरुकुल में पढ़ता था। धीरे धीरे रुक्मिणी के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। वो गुस्से में आके पूजा पाठ करना छोड़ देती है और वेदप्रस्थ को भी पूजा करने से मना करने लगती है। वो कहती, भोलेनाथ और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी दूर नहीं की, बल्कि अब तो हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। अरे, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने दिन रात उपवास और व्रत करके अपना शरीर सुखा दिया। अब क्या देगा तुम्हारा शिव, जिसे तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो? रुक्मिणी की कड़वी बातें सुनकर भी वेदप्रस्थ कुछ नहीं कहता। उसे तो अपने आराध्य भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। ज्ञानदत्त का भाग्य उदय। एक दिन वेदप्रस्थ का बेटा ज्ञानदत्त अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आया और अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक बार ज्ञानदत्त अपने पिता के साथ शिव मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था। वहीं उसने शिव भक्तों को कथा सुनानी शुरू की। वो कहता था कि जो भक्त भगवान की कथा को सुनते हैं, उनके मन की हर इच्छा भोलेनाथ पूरी करते हैं। ज्ञानदत्त की यह बात मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के राजा वीरभद्र ने सुन ली। राजा को यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने ज्ञानदत्त को अपनी राजकुमारी कनकलता को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब ज्ञानदत्त हर दिन राजा की बेटी को कथा सुनाने जाता और वहां से जो दक्षिणा मिलती, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन रुक्मिणी अभी भी खुश नहीं थी। उसने कहा, मुझे अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे पुत्र का जीवन अभी बाकी है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति और पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो कुछ भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाता है, किंतु हमारी और दूसरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को भी हमारी तरह गरीबी में ही रहना होगा? भगवान शिव, पार्वती और विष्णु लक्ष्मी का आगमन। प्रिय भक्तों, वेदप्रस्थ और रुक्मिणी की यह करुण पुकार जब माता पार्वती ने सुनी तो उन्होंने शिवजी से कहा, हे देव, हे महेश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, वेदप्रस्थ आपका परम भक्त है, अब आप उसके दुख का नाश करें, अन्यथा कहीं कोई वेदप्रस्थ या रुक्मिणी आपके प्रति अपना विश्वास न खो दे और पूजा करना ही बंद न कर दे। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप चिंता न करें, मैंने उसके भाग्य उदय का बीज तो पहले ही बो दिया है। अब हम दोनों को साथ में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लेकर इस वेदप्रस्थ के घर जाने का समय आ गया है। मेरी कृपा के साथ ही वो वेदप्रस्थ दंपत्ति विष्णु और लक्ष्मी की कृपा के भी पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नी ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। अब भगवान शिव तुरंत माता पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक पहुंचे,
जहां दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। तब शिवजी ने विष्णु जी से पृथ्वी लोक पर चलने को कहा। विष्णु जी ने भी तुरंत कहा, हे देवी लक्ष्मी, चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया है। अब क्या था, चारों देवी देवताओं ने साधुओं का वेश धारण किया और पृथ्वी पर उस वेदप्रस्थ के घर पहुंचकर अलख निरंजन की धूनी लगाई। घर से बूढ़ा वेदप्रस्थ निकला और उसने उन्हें प्रणाम किया। साधु वेशधारी भगवान विष्णु और शिवजी ने कहा कि वे रात में उनके घर विश्राम करेंगे। इस पर वेदप्रस्थ पुत्र ज्ञानदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार कर कहा, महाराज, मेरे घर में जो दक्षिणा मिलती है उसी से दाल भात आदि से हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, अतः मैं केवल एक समय के भोजन की व्यवस्था कर सकता हूँ। साधुओं ने उसे एक बर्तन देकर कहा कि वह दाल भात इस बर्तन में बनाए तो उन सबका दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस चमत्कारी बर्तन में बने भोजन से उन सभी का दोनों समय का भोजन पर्याप्त मात्रा में बन गया। राजकुमारी कनकलता का अटूट विश्वास और ज्ञानदत्त का विवाह। अगले दिन सुबह जब ज्ञानदत्त कथा सुनाने जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिवजी ने कहा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बताया, हे साधु महाराज, मैं राजा की बेटी को कथा सुनाने जा रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजा की बेटी से पूछना कि तुम किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हो। अब ज्ञानदत्त ने राजकुमारी कनकलता को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछा, आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए कथा सुनती हैं? राजकुमारी कनकलता ने कहा, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे एक ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा हर किसी की जुबान पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो और वो भाग्य में ऐसा धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी नाचती हुई आए, साथ ही ऐसी अद्भुत बारात आए जैसी किसी ने आज तक देखी ही न हो। ज्ञानदत्त ने वापस आकर राजकुमारी कनकलता की सारी बातें साधु को बताईं। अगले दिन सुबह जब वो कथा सुनाने के लिए जाने लगा तो साधुओं ने कहा, बेटा, आज फिर वही प्रश्न करना। अगर वो फिर से तुम्हें कल वाली बातें बताए तो तुम तुरंत कह देना कि जैसा पति तुम्हें चाहिए वैसा केवल मैं ही हूं। ऐसा कहकर तुरंत वहां से भाग आना। ज्ञानदत्त डरते हुए बोला, हे साधु महाराज, कहाँ मैं एक गरीब ब्राह्मण जिसका घर उसकी दी हुई दक्षिणा पर चलता है, और कहाँ वो राजा की पुत्री। राजा मुझे और मेरे परिवार को मृत्युदंड देकर मौत के घाट उतार देगा, अतः मैं ऐसा नहीं करूंगा। साधुओं ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें परिवार सहित अभी श्राप से भस्म किए देते हैं। ज्ञानदत्त पहले ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा, राजा तो बाद में मृत्युदंड देगा, किंतु ये तो अभी अपने श्राप से हमें भस्म कर देंगे। अतः ज्ञानदत्त ने साधुओं को आश्वासन दिया और कथा सुनाने चला गया। कथा सुनाने के बाद ज्ञानदत्त ने कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो बताया था उसके अनुसार जैसा वर तुम्हें चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वहां से भाग आया। राजा की पुत्री को एकदम गहरा आघात पहुंचा। उसने दासी के द्वारा अपने पिताजी को बुलवाकर सब बात बताई। राजा वीरभद्र ने आश्वासन दिया कि उस उद्दंड ब्राह्मण को उसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा वीरभद्र ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। उसके बाद एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने लायक किया है, परंतु वह एक ब्राह्मण है, उसे फांसी देने पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और ब्रह्म हत्या का पाप भी न लगे। राजा की शर्तें और भगवान की लीला। प्रिय भक्तों, काफी विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि शादी का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा वीरभद्र ने शर्तों वाला निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने नौकर के हाथ ज्ञानदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर ज्ञानदत्त ने घर पहुंचकर साधुओं को बताया कि उनके कहे अनुसार कहने पर राजकन्या बहुत क्रोधित हो गई है, अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहां पहुंच गया। साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर ज्ञानदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाने को कहा। पत्र इस प्रकार था, हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारा शादी का प्रस्ताव मंजूर है, परंतु साथ साथ हमारी कुछ शर्तें भी हैं। हमारे द्वारा सभी शर्तें पूरी करने पर हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। शर्तें पूरी न होने पर तुम्हें परिवार सहित फांसी दे दी जाएगी। शर्तें इस प्रकार से हैं, 1. बारातियों के ठहरने वाले सभी बारात घर और बनाए गए तंबू बारातियों से भरे होने चाहिए, कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। 2. बारातियों के सत्कार के लिए बनाई गई सभी खाद्य सामग्री का उपयोग होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। 3. ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति की जुबान पर हो। बारात आने पर यदि कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी दे दी जाएगी। पत्र पढ़कर ज्ञानदत्त डर से कांपने लगा।
साधुओं ने कहा, तुम डरो नहीं। नौकर को भोजन खिलाकर पत्र का उत्तर देकर विदा करो और पत्र में लिखो कि आप विवाह की तैयारी करें, हम अमुक दिन बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया। नौकर की थाली में चमत्कार से 36 प्रकार के भोजन बन गए। विदाई में साधुओं ने, जो कि भोलेनाथ और विष्णु जी थे, उसे मुट्ठी भर राख और पत्र देकर विदा किया। बाहर आकर नौकर ने देखा कि वो राख नहीं बल्कि हीरे मोती हैं। वह बहुत खुश हुआ। राजा वीरभद्र को जब सकारात्मक उत्तर मिला तो उसने विचार किया कि वो गरीब ब्राह्मण किसके भरोसे ऐसा कर रहा है, क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है। यही सोचकर राजा ने शहर के तमाम बारात घर सजवा दिए और अनेकानेक तंबू लगवा दिए। राजा का विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वो शर्त हार जाएगा। ज्ञानदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता, वही उसे ये कहकर मना कर देता कि नहीं, तुम्हारा तो अंतिम समय आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए क्यों जाएं। ऐसी बात सुनकर वो बहुत ही परेशान था। अद्भुत विवाह और भगवान की कृपा। शादी वाले दिन ज्ञानदत्त को परेशान देखकर साधुओं ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है और तुम परेशान हो रहे हो। तैयार होकर हमारे साथ चलो। तुम किसी बात की चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ज्ञानदत्त के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। यही सोचकर वो तैयार होकर साधुओं के साथ चल दिया। भगवान शिव ने इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य रूप में आमंत्रित किया तथा भूत प्रेत और अनेक गणों को भी शादी में बुला लिया, जिसके कारण सभी बारात घर और लगाए गए तंबू सब भर गए। इसके बाद भी कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। राजा के पास तुरंत सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। सूचना मिलने पर राजा वीरभद्र ने विचार किया कि कहाँ से इतने बाराती आ गए हैं, चल कर देखना चाहिए। राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर शिवजी ने शुक्र और शनि जी को बच्चों के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने दोनों बच्चों को रोते हुए देखकर पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिवजी ने कहा, इन्हें भूख लगी है राजन। राजा ने उन बच्चों को खाना खिलाने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया कि महाराज, वे दोनों बच्चे तो सारा खाना खा गए हैं और फिर भी भूख भूख चिल्ला रहे हैं। ऐसा सुनकर राजा वीरभद्र बहुत परेशान हुआ। उसने अपना घमंड त्याग कर साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, महाराज, अब मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। राजा वीरभद्र ने अपने शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर एक दुल्हन की तरह जगमगा रहा था। ज्ञानदत्त भी विवाह की पोशाक में एक राजकुमार की तरह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर रथ में बिठाया गया। रथ के आगे अनेक प्रकार के बैंड बाजे और नगाड़े वाले झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक को चांद और सूरज के सेहरे से सजाया गया था। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उड़ा रहे थे। बारात के इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे में चांद सूरज और चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उड़ाई जा रही है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी और न ही आगे देखने की उम्मीद है। ये सच में भाग्य का बड़ा धनी है। प्रजा के इस प्रकार की बातों को सुनकर सद्भाव रूपी माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए अन्न और धन के सारे भंडारे खोल देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, मैं उसे उसके पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें दुख तभी झेलना पड़ता है जब तक उनके पाप कर्म खत्म नहीं हो जाते। जैसे ही उनके पुण्य कर्म उदय होते हैं, उनके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो भक्त भगवान की कथाओं को सुनता है, उसे भी राजकुमारी कनकलता की तरह फल प्राप्त होता है। राजकुमारी कनकलता ने भी हर दिन भगवान की कथाएं सुनी। उसने मन में जो भी कामना की उसे वह मिला। यह तो भोलेनाथ, माता पार्वती, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की अद्भुत महिमा थी, जिसके कारण वेदप्रस्थ धनी हो गया। उसका घर भी एक सुंदर महल की तरह हो गया। उसके घर में नौकर चाकर और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अपार धन दौलत से उसका घर भरा हुआ था। और रुक्मिणी ने भी फिर से भगवान की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया और नित्य प्रति भगवान की कथाओं को सुना करती थी। एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पार्वती पतय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। प्रिय भक्तों, आज की ये कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। ऐसे ही और भक्तिपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा जरूर लगाएं।
वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।